जय माता दी दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अक्सर होता क्या है कि हम लोग साधनाएं तो बहुत सारी करते हैं पर हमें सफलता प्राप्त नहीं होती, सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती। उसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, सही तरह से साधना के बारे में जानकारी ना होना, ठीक है, एक योग्य गुरु का ना होना, इसके अलावा साधना में हमसे कोई गलतियां हो जाती है, उसके कारण भी हमें सिद्धियां प्राप्त नहीं हो पाती। या फिर हम कोई ना कोई अपनी तरफ से ऐसी धारणा बना लेते हैं कि हमें इसमें सफलता नहीं मिल रही। क्योंकि जब हम साधना करते हैं कोई भी, तो हमें उस साधना में पूर्ण विश्वास अपना रखना चाहिए, तभी हमें सफलता मिल पाती। क्योंकि ये सूक्ष्म जगत है, ठीक है, और शक्तियों को सब कुछ मालूम होता है। शक्तियाँ आपके मन की हर एक बात को जानती हैं। इसलिए वो परीक्षा लेने के लिए भी आपके आपके धैर्य की परीक्षा लेती हैं कि वो शक्तियाँ ये देखती हैं कि आपके अंदर कितना संयम है, आपके अंदर कितना धैर्य है, आपके अंदर उनको लेकर के कितना विश्वास है। इसीलिए वो आपकी परीक्षाएं लेती हैं और आपके धैर्य की परीक्षा लेती हैं, और इसीलिए वो शक्तियाँ आपको जल्दी सिद्धियाँ प्रदान नहीं करती। क्योंकि वो ये देखती हैं कि हमारा जो साधक है, हमारा जो भक्त है, वो कितना सक्षम है, वो बुरे वक्त में कितना स्थिर रह सकता है, उसके अंदर कितना संयम है, कितना धैर्यवान हमारा साधक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी गलतियां होती हैं जो हमसे साधना के टाइम पर हो जाती है, हमें सिद्धि जिसके कारण से नहीं प्राप्त हो पाती। तो इसी में मैं आपको माता सिद्धिदात्री की एक साधना बताऊंगा, जो कि सिर्फ एक दिन की साधना है, और इसमें आपको सिर्फ 11 माला मंत्र का जाप करना है। और लेकिन ये जाप होगा रात्रि काल में होगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है कि माँ दुर्गा का जो 9वां रूप है वो सिद्धिदात्री है, यानी कि जिसके ऊपर माँ सिद्धिदात्री की कृपा हो जाती है उसको अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होती है, अष्ट सिद्धियों की और 9 निधियों की प्राप्ति होती है। अष्ट सिद्धियों के अलावा भी कई सारी सिद्धियां ऐसी हैं जो साधकों को जिसके बारे में जानकारी है, लेकिन आम लोगों को शायद इसके बारे में ना पता हो। सिद्धियां बहुत सारी होती है, जैसे कि दूर श्रवण, दूरदर्शन, ठीक है, परकाया प्रवेश। तो अष्ट सिद्धियां मुख्य होती हैं, और ये सारी सिद्धियां एक्स्ट्रा सिद्धियों में आती हैं, जो कि माँ सिद्धिदात्री की साधना करने से साधक को प्राप्त होती है। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि माता सिद्धिदात्री की आपको साधना कैसे करनी है नौमी वाले दिन। देखिए, नौमी की रात्रि काल में आपको ये साधना करनी है, तो आप अच्छी तरह से हाथ पैर मुंह धो लीजिए अपना। अगर आप स्नान कर सकते हैं तो स्नान कर लीजिए, नहीं तो हाथ मुंह धो करके आपको आसन के ऊपर बैठना है, ठीक है। माँ दुर्गा के सामने आपको शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना है, और धूप बत्ती जला देनी है, देसी घी का दीपक जला देना है। और माँ दुर्गा के सामने आपको किसका भोग लगाना है? माँ दुर्गा को आपको शहद का भोग लगाना है, ठीक है। शहद का भोग लगाना है माँ दुर्गा को। अगर शहद मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप लौंग बताशे और इलायची का भोग भी माँ दुर्गा को दे सकते हो, ठीक है। अगर शहद ना मिले तो नहीं तो आप शहद का भोग लगाइए उनको। अब इसके बाद आपको संकल्प लेना है। संकल्प में आपको अपने बारे में, अपने गोत्र के बारे में जानकारी देनी है, और आप ये साधना क्यों कर रहे हो। एक दिन की साधना है और इसमें सिर्फ आपको 11 माला मंत्र का जाप करना है, और ये सारी चीज़ें आपको संकल्प में बोलनी है, ठीक है। मतलब कि आप ऐसे ले सकते हो संकल्प, मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मैं इस गोत्र में उत्पन्न हुआ हूँ, और मैं सिद्धि प्राप्ति के लिए माँ सिद्धिदात्री की साधना कर रहा हूँ, जिसमें मैं 11 माला मंत्र का जाप करूँगा। माता, इस जाप को स्वीकार करो, ग्रहण करो और मुझे सिद्धि प्रदान करो, ठीक है। इस तरीके से आपको संकल्प लेना है। जब भी संकल्प लिया जाता है तो हाथ में जल लिया जाता है, पुष्प लिए जाते हैं, अक्षत लिए जाते हैं, और दक्षिणा ली जाती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको लेनी है। जल के अभाव में आप पुष्प और दक्षिणा और जो साबुत चावल होते हैं, अक्षत होते हैं, उनको रख करके संकल्प ले सकते हो। जब आप संकल्प ले लोगे, संकल्प लेने के बाद आपको क्या करना है? आपको एक माला गणेश जी के मंत्र की करनी है। ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः। ये मंत्र हमारे मूलाधार चक्र को जागृत करता है, क्योंकि गणेश जी का वास मूलाधार चक्र में ही माना जाता है।
ठीक है। अब इसके बाद जो मैं आपको माता सिद्धिदात्री के मंत्र का जो मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र का जाप आपको करना है 11 माला। मंत्र सुनिए। ओम ह्रींग सिद्धिदात्री दुर्गाए नमः। ओम ह्रींग सिद्धिदात्री दुर्गाए नमः। ओम ह्रींग सिद्धिदात्री दुर्गाए नमः। इस मंत्र की आपको पूरी 11 माला करनी है। इसके बाद आपको हनुमान जी के मंत्र की भी एक माला जरूर करनी है। ठीक है, एक माला हनुमान जी के मंत्र की करनी है और एक माला आपको करनी है भैरव जी के मंत्र की। ठीक है, क्योंकि माँ दुर्गा, हनुमान जी, भैरव जी और गणेश जी, ये सभी की पूजा साथ में की जाती है माता के, तभी पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। ठीक है, तो आपको हनुमान जी के मंत्र की कर लेनी है। आपके पास जो भी हनुमान जी का मंत्र हो आप उसका जाप कर लेना। नहीं तो मैं आपको मंत्र बता देता हूँ हनुमान जी का। ओम हंग पवन नंदनाय स्वाहा। ठीक है, आप इसका भी जाप कर सकते हो, या फिर आप ओम श्री हनुमताय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हो। भैरव जी के मंत्र के लिए आप भैरव जी के मंत्र के लिए आप ये वाला मंत्र इस्तेमाल कर सकते हो। ओम श्री भैरवाय नमः। ओम श्री भैरवाय नमः। ओम श्री भैरवाय नमः। इस मंत्र में सभी भैरव आ जाते हैं। ठीक है, सभी भैरव इस मंत्र में आ जाते हैं। और ये आपको करनी है। एक माला गणेश जी की करनी है, 11 माला माँ सिद्धिदात्री के मंत्र की करनी है, और एक माला हनुमान जी के मंत्र की करनी है, और एक माला आपको भैरव जी के मंत्र की करनी है। तो आपकी ये साधना पूरी हो जाएगी। जब आप मंत्र का जाप कर लोगे तो आपको आपने जो भी जाप किया है माता का, वो सारा जाप माता को अर्पित कर देना है। ठीक है। ओम गुह्याति गुह्य गोप्त्री त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादात् महेश्वरी। ठीक है, इस तरीके से माता को अपना जप अर्पित किया जाता है। आप हिंदी में भी बोल सकते हो। हे जगत जननी माँ आदि शक्ति, मैंने जितना भी जाप किया है मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। आप इसको ग्रहण कीजिए, जागृत कीजिए और सिद्ध कीजिए। इस तरीके से आपकी साधना पूरी होगी। उसके बाद आपको उठना है, अपने आसन को प्रणाम करना है। ठीक है, अपने आसन के नीचे, अपने आसन के जहाँ पर आपने आसन बिछाया था उस धरती को प्रणाम करना है, और मस्तक पे लगा करके आपको अपनी साधना पूर्ण करनी है। तो ये साधना है। इस साधना को कर लेने से आपकी साधना में, सिद्धि में जो भी रुकावट आ रही है, जो भी बाधा आ रही है, वो माता सिद्धिदात्री की कृपा से ख़त्म हो जाएगी और आपको साधना में सफलता प्राप्त हो जाएगी। जय माता दी।